Hello, students. Hope you are all fine. Today we are reading chapter 7, The Television Chocolate Room. In this chapter, there is a story about a science fiction. Okay. In this chapter, we read a story about a chocolate and connection with the television. Okay. So let's read the chapter. Willy Wonka, the owner of the largest and the most famous chocolate factory in the world, wants to find and hire for his factory. So he hides golden tickets in 5 chocolates and sends them all over the world. The 5 children who find these tickets and their guardians go on a tour of Wonka's fabulous chocolate factory. He shows them his latest inventions and discusses how he comes up with his special ideas for making new chocolates. By the time the group reaches the final testing room, only 2 of the children, Mike TV and Charlie Bucket, remain. विली वोंका एक बहुत ही फेमस फैक्ट्री है वर्ल्ड में चॉकलेट की, उसके ऑनर हैं और वो अब अपनी फैक्ट्री के लिए एक हायर ढूंढ रहे हैं और उन्होंने इसीलिए गोल्डन टिकट में 5 चॉकलेट्स में गोल्डन टिकट को छुपा दिया है और वो चॉकलेट पूरे वर्ल्ड में भेज दी गई हैं। जो भी 5 चिल्ड्रन को वो चॉकलेट टिकट मिलेगा वो बच्चे अपने गार्जियंस के साथ टूर पर आ सकते हैं वोंका फैबुलस चॉकलेट फैक्ट्री को देखने के लिए। ही शोज दैम, वो उन्हें दिखाएंगे कि उनका लेटेस्ट इन्वेंशन क्या है और उनसे डिस्कस करेंगे स्पेशल आइडियाज़ के बारे में चॉकलेट्स के लिए। अब जैसे जैसे टाइम हुआ फाइनल टेस्टिंग रूम में मीन्स चॉकलेट के टिकट्स किसको मिले, फाइनली 2 बच्चों को मिले, माइक टीवी और चार्ली बकेट को। आगे का हम पढ़ते हैं। द टीवी फैमिली टुगेदर विद चार्ली एंड ग्रैंडपा जो stepped into a dazzling bright room. Mr. Wonka handed each of them a pair of dark glasses and said, "Put these on quick, the light could blind you." टीवी की फैमिली के साथ और चार्ली अपने ग्रैंडपा जो के साथ आया था। जैसे ही वो एक अंदर गए, बहुत ही डैजलिंग ब्राइट रूम था, मीन्स बहुत ही ज़्यादा ब्राइट, जो कि आइज़ में लगता है कि हाँ कुछ चुभ रहा है। मिस्टर वोंका ने उन्हें डार्क ग्लासेस पहनने के लिए दिए और बोला इन्हें जल्दी पहन लीजिए, अदरवाइज आप ब्लाइंड हो सकते हैं, जो लाइट है वो आपको ब्लाइंड कर देगी। एज सोन एज चार्ली हैड हिज डार्क ग्लासेस ऑन ही वॉज एबल टू लुक अराउंड हिम इन कम्फर्ट। ही सो ए लॉन्ग नैरो रूम विद वाइट walls and floors. The room was completely bare except at the far ends. जल्दी ही चार्ली ने वो डार्क ग्लासेस पहन लिए और अब वो इजीली चारों तरफ देख सकते थे। उन्होंने देखा एक बहुत लंबा रूम है, बहुत ही ज़्यादा लंबा, उसकी सारी वाइट वॉल्स है और उसका फ्लोर भी वाइट है। जो रूम है वो कम्प्लीटली खाली है, सिर्फ दोनों तरफ से उस रूम में कुछ भी नहीं है, वो रूम बिल्कुल खाली है। एट one of these ends and there was an enormous camera on wheels. An army of Oompa Loompas wearing bright red space suits was working there, oiling its joints and cleaning the lens in complete silence. At the other end of the room, another Oompa Loompa, also in a space suit, was sitting at a black table gazing at a very large television screen. Watching them, Charlie had a watch sense of tension. उन्होंने देखा कि एक तरफ कैमरा ऑन व्हील्स, जो बहुत बड़ा कैमरा लगा हुआ है, जो आर्मी है उम्पा लुम्पा की। एंड हु इज़ उम्पा लुम्पा? उम्पा लुम्पा एक ग्रुप है पीपल का, ये इमेजनरी कंट्री में से है, जो लुम्पा लैंड से हैं, वो लोग गाते हैं, नाचते हैं, उन लोगों को ये इमेजनरी पीपल है, ये रोल्ड डेल ने बनाए हुए हैं। तो उन्होंने क्या पहना हुआ है? स्पेस सूट पहना हुआ है। स्पेस सूट वो होता है बेटा जो हम एस्ट्रोनॉट पहनते हैं स्पेस में जाने के लिए, उसको हम स्पेस सूट बोलते हैं। वो लोग उसे पहनकर अपना वर्क कर रहे थे। ऑयलिंग इट्स जॉइंट्स मीन्स जो उनका मेटल का पार्ट था जिससे वो रश ना हो, एंटायर कैमरा वर्क ब्यूटीफुली, जो कैमरा है वो अच्छे से काम करे, उसके जॉइंट्स को वो सब ऑयलिंग कर रहे थे। दूसरी तरफ उन्होंने देखा रूम में उम्पा लुम्पा स्पेस सूट पहने बैठे हैं ब्लैक टेबल पर और बहुत बड़ी टेलीविज़न स्क्रीन को देख रहे हैं बहुत ही ध्यान से। और चार्ली को ये सब देख करके उसे थोड़ा सा क्लियर नहीं था किसी चीज़ को, उसे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरा है। मूव टू नेक्स्ट पेज। मिस्टर वोंका सडनली
interrupted his thoughts. This is the testing room for my greatest invention, television chocolate, he cried. मिस्टर वोंका इससे पहले वो कुछ सोचते हैं उससे पहले ही वो बता देते हैं कि ये मेरा टेस्टिंग रूम है और ये मेरा सबसे बड़ा इन्वेंशन है, टेलीविज़न चॉकलेट, वो बोलते हैं. What is television chocolate? asked Mikey TV. Mikey TV बोलता है कि टेलीविज़न चॉकलेट क्या है. Don't interrupt me, child, said Mr. Wonka. It works by television. Now I don't like television myself, but I know that the children seem to watch it all day. वो कहते हैं बेटा पहले मेरी बात सुनो, मुझे रोको मत. मिस्टर वोंका बोलते हैं कि अब मैं टेलीविज़न पर काम करूँगा, अब ये टेलीविज़न से काम होगा. हाँ, मुझे अब टेलीविज़न बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि बच्चे पूरा दिन टेलीविज़न देख सकते हैं. दैट्स मी, सेड माइकी. माइकी ने बोला हाँ मैं भी देख सकता हूँ. क्वाइट, सेड हिज फादर. माइकी के फादर ने बोला चुप हो जाओ. थैंक यू, सेड मिस्टर वोंका. आई शैल नाउ टेल यू हाउ एन ऑर्डिनरी टेलीविज़न वर्क्स, ही कंटिन्यूड. At one end, a picture is taken with a large camera, then the photograph is broken up into a million tiny pieces and shot up into the sky by electricity. मिस्टर वोंका ने उसके फादर को बोला थैंक यू कि आपने से चुप कराया. अब मैं आपको बताऊंगा कि साधारण सा टीवी कैसे काम करता है. बोलते हैं कि आप एक तरफ पिक्चर देखते हो, जो पिक्चर किससे ली हुई होती है, एक बहुत बड़े से कैमरा से ली हुई होती है. तब जो वो फोटोग्राफ है वो मिलियन बहुत ही छोटे छोटे से पीसेस में टूटती है और फिर वो स्काई में छोड़ दी जाती है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा. हाउ डू दे रीच आवर टेलीविजन्स, आस्क चार्ली. चार्ली पूछता है हमारे टेलीविज़न तक कैसे पहुँचती है. वेल दे हिट द एंटेना ऑन योर रूफ एंड देन फ्लैश डाउन द वायर टू द बैक ऑफ द टेलीविज़न सेट. जब वो बताते हैं कि ये सब एंटेना के थ्रू होता है जो आपकी मोस्टली रूफ पे लगा हुआ होता है. आजकल सभी के यहाँ जिस टीवी टाटा स्काई सबके घर पे वो लगी होती है ना, जिसको उसका एंटीना बोलते हैं, वो उस पर फ्लैश होती है. फिर वो वायर के थ्रू आपके जो टेलीविज़न सेट में वायर लगा होता है उसमें वो इमेज चली जाती है. व्हेन दे रीच इनसाइड द टिनी पिक्स जिगल जोगल till they fit together like pieces of jigsaw puzzle. That's how the photograph appears on the screen. उन्होंने बोला जब वो पहुँचती हैं बहुत ही छोटे छोटे पीस में इधर उधर घूम के वो सारी जुड़ करके इकट्ठी होकर के एक साथ में एक पिक्चर दिखती है और फिर देखो आप टेलीविज़न स्क्रीन पे आपको फोटोग्राफ दिखता है. दैट इज़ंट एक्जैक्टली हाउ इट वर्क्स, माइक सेड. उसने कहा अरे ऐसे तो काम नहीं करता है वो. You are a nice boy, Mr. Wonka said, but you talk too much. Now then, the very first time I saw an ordinary television working, I had an idea. If a photograph could be broken into millions of pieces and then put together, couldn't I also send a real bar of chocolate whistling through the air in teeny pieces and then put the pieces together at the other end and all ready to be eaten? उन्होंने बोला कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो. मिस्टर वोंका ने माइकी को बोला बट यू आर सो मच टॉकेटिव, मतलब तुम बहुत ज़्यादा बातें करते हो. और मैं बताता हूँ कि मैंने पहली बार ये सोचा कि एक ऑर्डिनरी टेलीविज़न कैसे काम करता है. तो मुझे एक आइडिया आया. जब एक फ़ोटोग्राफ मिलियन पीसेस में होकर के वहाँ पर टेलीविज़न स्क्रीन पे जाकर के इकट्ठी हो जाती है, तो क्यों ना एक रियल बार मीन्स एक चॉकलेट रियल में लेकर के उसके बहुत सारे टीनी पीसेस एयर में हो जाएंगे और वो दूसरी साइड रियल में ऐसी चॉकलेट निकल जाए स्क्रीन में से जो भी कोई निकाल के उसको इजीली खा ले. माइकी टीवी सेड इम्पॉसिबल. माइकी टीवी बोला ऐसा हो ही नहीं सकता. वेल वॉच दिस, क्राइड मिस्टर वोंका. ब्रिंग इन द चॉकलेट प्लीज, ही नॉडेड. मिस्टर वोंका ने बोला कि चलो देखते हैं, बहुत जोर से बोला उन्होंने, चिल्ला के बोलते हैं चलो देखते हैं. उन्होंने बोला कि जाइए बहुत चॉकलेट लेकर आइए प्लीज़. Immediately, 6 Oompa Loompas marched forward carrying the most enormous bar of chocolate Charlie had ever seen. Look at the picture given on page number 67. As you saw in this picture, Oompa Loompa क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ी चॉकलेट 6 Oompa Loompas जो हैं लेकर आते हैं बहुत बड़ी सी चॉकलेट. It is a huge, Mr. Wonka explained, because whenever you send something by television, it always shrinks in size. When you photograph a big man, he is as tall as a pencil on the screen, isn't he? Mr. Wonka ने explain किया कि ये बहुत बड़ी है क्योंकि हमने जब भी आप टेलीविज़न पे कोई भी फ़ोटो भेजते हैं तो वो छोटी हो जाती है साइज़ में, श्रिंक हो जाती है. श्रिंक मीन्स उसका साइज़ बहुत ही कम हो जाता है. आप एक फ़ोटोग्राफ खींची आपने एक बहुत बड़े आदमी की
या फिर वो बहुत ही लंबा है, पेंसिल है स्क्रीन पर वो, लेकिन जब आप टेलीविज़न स्क्रीन पे देखते हैं तो उसका साइज़ छोटा हो जाता है। ही वेव्ड टू द उम्पा लुम्पास, हैव वी गो देन। और उम्पा लुम्पा ने क्या करा, उसको चॉकलेट को टेलीविज़न स्क्रीन में रख दिया और अब देखिए। देन सडनली शिफ्ट, नो नो स्टॉप, फॉर माइकी टीवी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू द कैमरा, स्टैंड बैक ही वॉन्ट। बस जैसे ही उन्होंने देखा, माइकी टीवी ने बोला रुको रुको। माइकी टीवी जो है बिल्कुल कैमरा के पास खड़ा था, फिर उसके पीछे खड़ा हुआ। द रेज कमिंग आउट, इट कुड ब्रेक अप इनटू अ मिलियन टीनी पीसेस इन 1 सेकेंड। बोला कि कैमरे से जो हमने पिक क्लिक की है, अब वो पिक्चर छोटी हो जाएगी साइज़ में और उसके बहुत ही छोटे से टुकड़े हो जाएंगे सेकेंड्स में ही। That's why the Oompa Loompas wearing space suits, the suit protects them. इसीलिए उम्पा लुम्पा ने स्पेस सूट पहना हुआ है कि कभी फ़ोटो खींचते हुए जब पिक क्लिक करें तो उसकी जो लाइट है, उसकी जो फ्लैश है, उन्हें कोई हार्म ना करे, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए उन्होंने स्पेस सूट पहन रखा है जिससे उन्हें प्रोटेक्शन मिले। टीवी मूव्ड अवे, ऑलवेज अवे, एज वन उम्पा लुम्पा पुल्ड अ लार्ज स्विच डाउन, देयर वाज अ ब्लाइंडिंग फ्लैश। टीवी भी थोड़ा सा हट गया वहाँ से जब उम्पा लुम्पा ने बहुत बड़ा स्विच नीचे किया और एकदम से कैसी फ्लैश आई, ब्लाइंडिंग फ्लैश। ब्लाइंडिंग फ्लैश मीन्स एक ऐसी लाइट, जो एक ऐसा बटन कैमरे का जो प्रेस करने के बाद बहुत होता है ना, जो कैमरे से फ्लैश आती है, वो वाली एकदम इतनी तेज़ फ्लैश आई वहाँ से। द चॉकलेट इज़ गॉन, शाउटेड ग्रैंडपा जो, वेविंग हिज आर्म्स। ग्रैंडपा जो ने बोला अपने हाथों को देखते हुए कि चॉकलेट तो गई। He was quite right. The whole enormous bar of chocolate has disappeared completely. अब वो जो उन्होंने जो फ़ोटो क्लिक की थी, एकदम से ही उसके ग्रैंडपा ने देखा कि चॉकलेट तो गायब हो गई, और वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही थे। इतनी बड़ी चॉकलेट एकदम से गायब हो गई। It's on its way, cried Mr. Wonka. He dashed over to the other end of the room, where the last television set was standing, and the others followed him. Here it is comes, he cried. मिस्टर वोंका ने बोला वो अपनी रास्ते पर है। उन्होंने बोला कि वो कहाँ पर चल दिए, वो बहुत तेज़ दौड़ करके जहाँ पर दूसरी साइड रूम के टेलीविज़न स्क्रीन लगी हुई थी बड़ी, वो वहाँ पर चले गए और बाकी सब भी उन्हें फॉलो करते करते चले गए कि आओ जल्दी आओ यहाँ पर। द टेलीविज़न स्क्रीन फ्लिकर्ड एंड लाइट अप। जो टेलीविज़न की स्क्रीन थी वो एकदम से उन्होंने टेलीविज़न ऑन किया और एकदम से उसमें लाइट आई। Then suddenly a small bar of chocolate appeared in the middle of the screen. उन्होंने देखा कि टेलीविज़न स्क्रीन पे एक जो चॉकलेट का बार है वो दिख रहा है। Take it, shouted Mr. Wonka, growing more and more excited. Mr. Wonka बहुत ही एक्साइटेड हो रहे थे, बोल रहे थे देखो चॉकलेट ले लो इसमें से। How can you take it? asked Mikey TV, laughing. It's just a picture on a television screen. Mikey TV हंस के बोले क्या है ये स्क्रीन पे सिर्फ एक पिक्चर है, इसको मैं कैसे ले सकता हूँ। चार्ले बकेट, क्राइड मिस्टर वोंका, ग्रैब इट। चार्ले बकेट, चार्ले ने बोला ले लो। चार्ले तुम ले लो इसको। मिस्टर वोंका ने बोला जल्दी, जिसकी भी मन करे वो इसको ग्रैब कर लो, जल्दी से ले लो। चार्ले पुट आउट हिज हैंड एंड टच द स्क्रीन एंड सडनली मिरेकलसली द बार ऑफ चॉकलेट केम अवे इन हिज फिंगर्स। ही वॉज सो सरप्राइज्ड ही नियरली ड्रॉप्ड इट। चार्ली ने अपने हाथ पॉकेट से निकाले और टेलीविज़न की स्क्रीन को टच करा और सडनली इतना बड़ा मिरेकल हुआ, उसे इतना अद्भुत और इतना सरप्राइज़ हुआ वो कि ये बहुत बड़ा जादू है। उसके हाथों में चॉकलेट आ गई। वो बहुत ही सरप्राइज़ हुआ और उसके पास आते ही बस बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हुआ, उसने वो चॉकलेट ले ली। Eat it, shouted Mr. Wonka. It will be delicious. It is the same bar, only smaller, that's all. उसने मिस्टर वोंका ने बोला कि खा लो इसको, ये भी इतनी ही डिलीशियस है जैसे कि आपकी चॉकलेट होती है, बस इसका साइज़ थोड़ा छोटा है, क्योंकि वो इनॉर्मस चॉकलेट थी और वो उसका छोटा साइज़ टेलीविज़न स्क्रीन पे शो हो रहा था। इट इज़ एब्सोल्युटली फंटास्टिक, गैस्प्ड ग्रैंडपा जो, इट्स अ मिरेकल। ग्रैंडपा जो बोले ये तो बहुत ही फंटास्टिक बात है, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना ऐसा होता है, और ये एक बहुत बड़ा जादू है, बहुत ही बड़ा जादू। Move to next page. Imagine, cried Mr. Wonka, when I start using this, you will be sitting at home watching television and suddenly a commercial will flash on the screen. सोचो, मिस्टर वोंका ने बोला
कि जब मैंने ये स्टार्ट करा ये सोचना, देखा कि आप लोग घर पे बैठे होंगे और टेलीविज़न देख रहे होंगे और सडनली एक एडवर्टाइजमेंट आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पे आएगा, ईट वोंकास चॉकलेट, दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, ट्राई वन फॉर योर सेल्फ नाउ, एंड यू सिंपली रीच आउट एंड टेक वन, हाउ अबाउट दैट इज़। उन्होंने बोला कि फिर टीवी में एडवर्टाइजमेंट आएगा कि ये वोंका की सबसे फेमस चॉकलेट है वर्ल्ड में, आप इसको ट्राई क्यों नहीं करते हैं। तब आप एकदम सिंपली अपनी टीवी स्क्रीन में हाथ डालेंगे और चॉकलेट को खा लेंगे। टेरिफिक, क्राइड ग्रैंडपा जो, इट विल चेंज द वर्ल्ड। ग्रैंडपा जो बोलते हैं इससे अद्भुत कुछ हो ही नहीं सकता, ये पूरे वर्ल्ड को चेंज कर देगा। दिस स्टोरी इज अबाउट एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री बाय रोल्ड डेल। Hope you all like the chapter. So thank you all.